Hi, my name is Vijay Verma and you're watching Viral Bollywood. बहुत बहुत स्वागत है सर। आपकी जो आने वाली फिल्म है उसके बारे में कुछ बताइए। कैसा रहा सर के साथ, हिमांशु सर के साथ काम करना? रागदेश में बहुत मज़ा आया सर के साथ काम करने का। एक्चुअली मैं बहुत बड़ा फ़ैन था उनका। पान सिंह तोमर के बाद मुझे मौका मिला उनके साथ काम करने का। यारा नाम की फ़िल्म में, जो अभी रिलीज़ हुई अक्टूबर में। और तो रागदेश में जब उन्होंने मुझे बुलाया तो रागदेश में जब उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं तो काफ़ी खुश हुआ। और इट्स अ पीरियड 1940s की फ़िल्म है, तो एक पीरियड को प्ले करने में अलग मज़ा है और कैरेक्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग सा है। तो इट वाज ओवरऑल अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। कुछ आपके कैरेक्टर के बारे में बताना चाहिए। किस तरह का कैरेक्टर है? आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर रहे हैं, तो इट्स वेरी रिस्की जॉब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करना। तो कुछ बताना चाहिए, कितनी तैयारी की या आपने कोई जर्नलिस्ट से बात की? क्योंकि हमारे देश में बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं। हाँ, नहीं एक्चुअली मैं कुछ अच्छे जर्नलिस्ट को फॉलो करता हूँ जिनका काम मैं देखते रहता हूँ, स्पेशली इस फील्ड में जो करते हैं, जो वॉर एरिया में जाके के बात करते हैं या तो उस तरह के लोगों को मैंने देखा। लेकिन इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं था, क्योंकि आज की तारीख में ऑडियंस और जनता बहुत अवेयर हो गई है पॉलिटिक्स को लेके। सोशल मीडिया की वजह से काफ़ी सारा अवेयरनेस आ गया है। तो पीपल आर वेल वर्स्ड विद व्हाट इज़ गोइंग ऑन एंड व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ नॉट वर्किंग इन द कंट्री। उस टाइम पे डिफरेंस ये था कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक द मोरालिटी वाज ऑफ केम फ्रॉम अ वेरी फ्रॉम स्पेस ऑफ इंटेग्रिटी। बहुत एक अंदर से एक जो नोबेलिटी थी लोगों के अंदर, वो एक्सपीरियंस करने में मुझे बहुत मज़ा आया। अगर मैं बात करूं तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का आपका इसका किरदार है, तो जो फिल्म है सुभाष चंद्र जी को, सुभाष जी को लेके फिल्म बनी है, तो उनके जो मर्डर मिस्ट्री का आप कुछ सॉल्व कर रहे हैं एज अ जर्नलिस्ट? उनकी मर्डर मिस्ट्री आई डोंट थिंक कोई भी सॉल्व कर पाएगा, क्योंकि ही इज़ बिकम अ फोकलोर, ही इज़ बिकम अ लेजेंड, एक अर्बन लेजेंड। एक मतलब वो एक रहस्य है जो शायद लोगों को कभी पता नहीं चलेगा कि हुआ क्या एग्जैक्टली, क्योंकि इतना धाकड़ इंसान था, इतने पावरफुल पर्सनैलिटी थे। लोग मानना नहीं चाहते थे कि उनके साथ ऐसा कुछ हुआ होगा, कि उनका प्लेन क्रैश हो गया है या गायब हो गए हैं या छुपे हुए हैं या अंडर कवर है। तो बिकॉज ही वॉज सच अ डायनामिक पर्सनैलिटी एंड ही डिड मूवमेंट विच वॉज कम्प्लीटली रेवोल्यूशनरी इन अ वे। तो जैसे कि मतलब मिथोलॉजी है हम लोग, तो ही इज़ बिकम अ मिथिकल कैरेक्टर नाउ, बीइंग अ रियल पर्सन। How was the experience with other co-star? One new star is. Yes. How was the experience with them? I've worked with Amit previously. He's a great chap to work with, Amit Sath. It was my first time with Mohit Marwa and Kunal Kapoor. I think these are really finest gentlemen that you will find in Bollywood. These are really down to earth, very dedicated, committed actors. एंड मेरे एज ग्रुप के हैं तो ज़्यादा मस्ती की हमने। हालांकि तिशू सर भी मेरे एज ग्रुप के नहीं हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मस्ती वही करवाते हैं। तो कुछ बताना चाहिए सेट की बातें जो आपने मस्ती की है, जो कुछ बताना चाहिए? तिशू सर का अपना एक स्टाइल है बात करने का, वो मतलब बहुत इम्प्रेशन क्रिएट करते हैं वो। अरे वे जो बोल रहे हैं कर लो चुपचाप, वो जो होता है ना उनका एक, वो जो एक ठाकुर जो है वो अंदर से, तो उनका एक स्टाइल है। अगर एक्टर कुछ कर रहा है फ्रेम में और उनको लगता है कि जल्दी से कर दिया या मोमेंट को ठीक से जिया नहीं है, तो बोलते हैं अबे रुक जाओ, ठीक है, भालू आया, भालू को देखो फिर डरो ना, आते ही तुम कैसे भाग गए? पहले देखो, अब्जॉर्ब करो, फील करो, फिर इमोट करो। उनका एक बताने का तरीका है। कैसा रहा पूरी, अगर जब आपको एक स्क्रिप्ट सुनाया गया था कि रंग फिल्म की, तो हाँ। हाउ वाज द रिएक्शन सर के साथ काम करने के लिए? आप मुझे कुछ नहीं सुनाया गया, मुझे सीधा फ़ोन कॉल आया कि टिशू सर के ऑफिस से फ़ोन आया कि मेजरमेंट के लिए आ जाओ। मैं कहा आ तो जाता हूँ, लेकिन किस चीज़ का मेजरमेंट? तो बोला, तो असिस्टेंट ने बोला कि आपको पता नहीं है। मैंने कहा नहीं, पता ही नहीं है। तो बोले ठीक है, मैं बात करके सर से बताता हूँ। तो फिर 5 मिनट में मुझे टिशू सर का फ़ोन आया, बोले कि ऑफिस आ जाओ तुरंत। मैं गया, बोला कि यार मुझे लगा कि मैंने तुम्हें बता दिया है, ये मैं बना रहा हूँ एक फ़िल्म और एक रोल है जो मैं चाहता हूँ कि तुम करो और तुम कर रहे हो। तो बेसिकली मुझे पूछा नहीं गया था कि मुझे करना है या नहीं करना है, मुझे बोला गया था कि तुम ये रोल करोगे।
तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी और आई एम हैप्पी टू वर्क विद इट। तो फिल्म में आप इन्वेस्टिगेट जर्नलिस्ट कर, तो क्या इन्वेस्टिगेट कर रहे, कुछ बताना चाहिए, कैरेक्टर क्या है इन्वेस्टिगेटेड? बेसिकली उस टाइम पे ऐसा कुछ था कि 19 जब से ब्रिटिशर्स ने काफ़ी सालों तक सेंसरशिप लगा रखी थी मीडिया पे। आप इस इन चीज़ों के बारे में लिख नहीं सकते, तो इस तरह की प्रैक्टिसेस हो रही थी। तो बोस साहब जो हैं वो रंगून में और सिंगापुर में, बर्मा में, सब जगह पे अपना एक रेवोल्यूशन तैयार कर रहे थे, अपनी एक आर्मी खड़ी कर रहे थे। इंडिया से बाहर रह के इंडियन आर्मी तैयार कर रहे थे। उसके बारे में इंडिया में कोई खबर नहीं थी क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने सेंसरशिप लगा रखी थी मीडिया पर। इन चीज़ों के बारे में आप नहीं लिख सकते। जैसी वो सेंसरशिप हटती है, मेरा जो कैरेक्टर है जमाल किदवई का, ये सोचता है कि दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी, वी नीड टू टॉक अबाउट दिस मैन। वो देन ही गोज आउट इन सर्च ऑफ द ट्रूथ अबाउट व्हाट वाज डूइंग, व्हाट वाज ही लीडिंग, व्हाट काइंड ऑफ एन आर्मी वाज इट, वो क्या करना चाह रहे हैं, किस तरह का उनका मैसेज है, क्या लाना चाहते हैं। तब तक बोस साहब he disappeared by then. So he wanted to uncover the truth behind what he was doing and bring it back to the country. वो जाता है रंगून in search of the answers. तो ये फिल्म आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट है, आपके एज अ पॉइंट ऑफ करियर पॉइंट ऑफ व्यू? पिंक के बाद हमने देखा कि हाँ। आपको फिल्म कर रहे हैं, तो कितना पॉइंट ऑफ व्यू, कितना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है ये जो रोल है? ये फिल्म फ़ायदेमंद कितनी होगी या क्या नहीं होगी मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना मुझे पता है कि ये स्टोरी में पार्ट लेना और ये स्टोरी का पार्ट होना मेरे लिए बहुत आई वुड कंसिडर इट एज अ प्रिविलेज, क्योंकि द मोर वी गो बैक टू आवर हिस्ट्री, द मोर वी रियलाइज हाउ ब्यूटिफुल एंड हाउ पावरफुल आवर एग्जिस्टेंस वाज बैक देन एंड what kind of interesting choices we took then for us to be living freely right now. तो वो एक इमीडिएट सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड आ जाता है कि यार हमने बहुत झेला है, बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ किया है, बहुत अच्छे लोग थे। तो उस हिसाब से आई थिंक हिस्ट्री टीचेस अस what we have done and what we should do now and what will eventually happen in the future, because history repeats itself, so it's always good to go back and find out. अगर मैं बात करूँ पिंक में आपको काफ़ी, आपकी जो एक्टिंग को, आपके जो किरदार को काफ़ी सराहा गया है जी। जब विलन किरदार को, तो ये मतलब इमेज हो जाती है कि एक विलन किरदार है और यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेट, तो इसको मतलब छुड़ाना कितना कैसा रहा? कुछ मेरे लिए बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं रहा, मेरे लिए हर तरह के रोल अभी भी आ रहे हैं। इनफैक्ट पिंक के बाद मुझे काफ़ी टाइम तक कोई नेगेटिव रोल आया ही नहीं था। अभी हालांकि अभी रिसेंटली काफ़ी सारे नेगेटिव रोल्स आ रहे हैं। इनफैक्ट मैं एक फ़िल्म कर रहा हूँ जो कि मैंने एक छोटी सी हिंदी फिल्म की है जिसमें मैं अगेन आई एम प्लेइंग अ वेरी डार्क कैरेक्टर। उसके अलावा मैं अभी साउथ में एक तेलुगु फिल्म कर रहा हूँ जिसमें मैं मेन विलन हूँ, और टिशू सर की दूसरी फिल्म है जिसमें हम सारे गैंगस्टर्स हैं, जितने भी मेन लड़के हैं फिल्म में। तो मुझे हर तरह के रोल ऑफर किए जा रहे हैं, बट हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये रेपिस्ट और मोलेस्टर ये सब नहीं बनूँ। तो जैसे कि आपने बच्चन जी के साथ काम किया, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? बच्चन इज अ लेजेंड इन बॉलीवुड इंडस्ट्री, कई लोग तो कहते हैं उन्हें राष्ट्रपति बना देना चाहिए था इस समय के लिए, तो आप क्या मतलब व्हाट डू यू थिंक? सो बीइंग उनके साथ काम करना इज़ लाइक गोइंग टू अ वेरी सेक्रेट स्पेस। जब आप मंदिर जाते हो तो आपको कैसा अच्छा लगता है या आप एक चर्च चले जाओ पुराने से, तो जिस तरह का आपको एक ओवरवेलमिंग फीलिंग होती है, लगता है कि आप एक बहुत इम्पोर्टेंट जगह पे आ गए हो। तो उनका ऑरा इतना पावरफुल है दैट आप उनसे मिलते हो तो ही कम्प्लीटली आप घुस जाते हो उनके पूरे सर्कल में। एंड बहुत ही मैंने लिटरली नोट्स लिए हैं उनको देख के कि ये तरीका है चीज़ों को करने का। ऑन सेट बिहेवियर, ऑफ सेट बिहेवियर, होस्टिंग पार्टीज, होस्टिंग इवेंट्स, टेकिंग केयर ऑफ पीपल, doing his job so well, understanding scripts, spending time with scripts, all of this he does it at top notch level. उनके साथ मैंने कोई देखा ही नहीं है ऐसा एक्टर जो इतना कमिटेड हो हर चीज़ में और इतना प्रेजेंट हो हर मोमेंट में। ही इज़ इनक्रेडिबल। तो आप अवार्ड भी लेने गए थे उनके साथ, हाउ वाज एक्सपीरियंस? बिकॉज चाहे वो अगर बात करें तो बॉलीवुड की ना बात करो तो राजनीति में भी उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट की जाती है। वो ऐसे एक एक्टर है जो बॉलीवुड में जो हर इंडस्ट्री में रिस्पेक्ट की जाती है। तो हाउ वाज एक्सपीरियंस इन दैट डे?
तो हम लोग साथ में गए थे राष्ट्रपति भवन, क्योंकि राष्ट्रपति जी को पिंक दिखानी थी, एंड ही ग्रेशियसली एक्सेप्टेड आवर प्रपोजल टू मेक हिम वॉच द फिल्म. तो बच्चन साहब ने मेड इट स्पेशल फॉर ऑल ऑफ अस बाय टेकिंग अस ऑल इन हिज प्राइवेट जेट टू दिल्ली. एंड तो बच्चन साहब मेड इट स्पेशल फॉर ऑल ऑफ अस बाय flying us all with him in his private jet together, and he was so well received by the president, and they look like they are old friends, and it was a very special moment in my life. I will never forget it, and I will always cherish it, because we're talking about one of the most important person in this country, which is the president, and honorable president, and probably the most influential star of our generation and generations to come, Mr. Bachchan, together in one platform. It was really beautiful. पिंक के बाद कितनी बदलाव हुआ है आपकी ज़िंदगी में? And that पिंक, हाँ, बोलिए. तो पिंक के बाद कितना बदलाव हुआ आपकी ज़िंदगी में? एज ए एक्टर की मैं बात करूँ, इस किरदार के बाद कितना चेंज आया? पिंक के बाद में सबसे अच्छा बदलाव ये आया है कि जो गुमनामी और मुफलिसी में मैं जी रहा था, उससे मैं थोड़ा सा बाहर निकल गया हूँ. लोग पहचानते हैं काफ़ी सारे. हाँ, स्ट्रगलिंग एक्टर से एक ऐसा एक्टर बन गया जिसको लोग पहचानते हैं और जिसका काम लोगों को समझ में आया है. तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन पिंक का ये रहा है. फिल्म की बात करें तो जो आपकी आने वाली फिल्म है, जो जिस पर आप इन्वेस्टिगेट है, सेंसरशिप की बात करें, सेंसरशिप आप कितना मानते हैं मीडिया का? सेंसरशिप की बात करें तो कितना आप मानते हैं मीडिया में कि सेंसरशिप होना चाहिए? क्या आप समझते? एक मोरालिटी होनी चाहिए. एक हर प्रोफेशन का एक एथिक्स होता है. लाइक पुलिस वाले का एक एथिकल ग्राउंड होता है, एक लॉयर का एथिकल ग्राउंड होता है, एक जर्नलिस्ट और जर्नलिज्म का भी एक एथिकल ग्राउंड है. उसके दायरे में रह के आप अगर कुछ करते हो तो सेंसरशिप की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक दायरे के अंदर रह के काम कर रहे हो. अगर आप बोलते हो कि अभी रिसेंटली किसी ने आर्टिकल शेयर किया है कि 90 अगलीस्ट वाइफ ऑफ स्टार्स. अब ये कहाँ का जर्नलिज्म है? कैसी बात है? आप किसी औरत को इस तरह से आप टैग कर रहे हो, ये जर्नलिज्म नहीं है. ऐसी चीज़ों पे सेंसरशिप लगनी चाहिए कि यू कैन नॉट ऑब्जेक्टिफाई और यू कैन नॉट जज पीपल बाय द वे दे लुक. इस तरह का जर्नलिज्म में फिर सेंसरशिप लगता है कि यार कोई तो खड़ा रह के बोले कि ये गलत है. लेकिन अगर एथिकल और मोरालिटी के एक प्रोफेशन का जो बेस होता है उसको पकड़ के अगर आप काम कर रहे हो तो फिर सेंसरशिप बहुत ख़राब लगती है. सेंसरशिप तब लगती है जब आप किसी चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हो. तो आई डोंट नो, इट्स अ वेरी फाइन बैलेंस दैट वन नीड टू फाइंड. सेंसरशिप आजकल हम देखते हैं कि सिनेमा में भी लगते हैं, कई कट्स दिए जाते हैं फिल्मों में, तो उस पर आप क्या सोचते हैं? आपको लगता है आपके आर्टिस्ट लोगों की जो है क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है? यहाँ ख़त्म क्या हो जाती है, उसको फिर डर डर के काम होता है. उसकी प्रॉब्लम ये है कि आपका काम है आप सर्टिफिकेट दें, ठीक है. ग्लोबली इट इज़ एन एक्सेप्टेड फॉर्म कि आप फिल्म भेजो सेंसरशिप में और वो लोग बोलते हैं कि अच्छा ये इस उम्र के लोग दे सकते हैं, इस उम्र के लोग दे सकते हैं या इस उम्र के लोग दे सकते हैं. उनका काम ये होता है, सर्टिफाई करना होता है. लेकिन क्या देखेंगे और क्या नहीं देखेंगे, ये शब्द वो शब्द बहुत मतलब इट्स बेहुदा है. इसको रोक देना चाहिए किसी तरह से. हमारी ऑडियंस इतनी समझदार हो चुकी है. हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं कि ऑडियंस को समझ में नहीं आता, ऑडियंस बेवकूफ़ है. ऐसा नहीं है. हमारा मतलब 125 करोड़ लोग ऐसे नहीं बन जाते बेवकूफ़ी में, ठीक है. बहुत समझदार लोग हैं. इट्स सच अ ग्रोइंग इकोनॉमी, इट्स सच अ डेवलपिंग कंट्री. ऐसे आप अगर सेंसरशिप लगाते रहोगे तो फिर एक आदमी का पॉइंट ऑफ व्यू ही लोगों तक पहुंच पाएगा, विच इज़ कम्प्लीटली अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच. सर आपसे जानना चाहूँगा कि हाल ही में नेपोटिज्म की बात की जा रही है बॉलीवुड में, और आपने कहा कि मैं कई सारे स्ट्रगलिंग की एक्टिंग जी. तो आपको कभी फेस हुआ कि परिवार से ना आने की वजह से बॉलीवुड में रिलेटिव फेस बाद में आपका मेन तो वर्क मायने रखता है? क्या वो नहीं थी? काम मायने रखता है, लेकिन उसमें
इसमें कोई दो राय नहीं है कि देयर इज़ एन एलिफेंट इन द रूम। एक हाथी है रूम में जिसके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते, या करना चाहते हैं तो फिर उसको ऊपर ऊपर से, या हाँ है लेकिन फिर आ जाता है कि देयर इज़, बट बिकॉज देयर इज़, जैसे कि मतलब बच्चन साहब बोलते हैं कि ना में मगर की जो गुंजाइश नहीं होती, तो अगर है तो उसमें भी कोई मगर की गुंजाइश नहीं है। अगर है तो फिर उसमें देयर इज़ नॉट व्हाट इफ़ और देयर इज़ no need of but. It is there. There is an elephant in the room which we refuse to fully accept. And being an outsider, we have of course suffered from nepotism and favoritism and campism, whatever you call it. लेकिन क्योंकि सपना यही है करने का और काम यही जानते हैं, तो करना तो है ही। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस सब्जेक्ट के बारे में इतनी ज़्यादा बातचीत हो चुकी है कि कोई भी कुछ भी बोले तो कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि हमारे बोलने से कुछ होने वाला है नहीं, यही चलता रहेगा इसी तरह से। अभी जो यशराज उन्होंने किया है, आई थिंक दे डिड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। जितना भी डिबेट चल रहा था नेपोटिज्म में है नहीं है, उन्होंने कहा यार सब बंद करो, ठीक है। उन्होंने एक बड़ा सा इवेंट किया, सबको बुलाया और पूरी मीडिया थी और बढ़िया एकदम स्क्रीन विन लगाया और एकदम फ्रेश लेटेस्ट स्पेसिमेन को, नेपोटिज्म का जो प्रॉपर स्पेसिमेन है उसको सामने रखा गया है कि देखो हमारी तरफ से ये है नई पेशकश। तो इट इज़ देयर। अभी यशराज वालों ने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो है और होता रहेगा। क्योंकि यहाँ की हमारी एज एन ऑडियंस ऑल्सो, एज अ कंट्री ऑल्सो, वी वुड लाइक टू नो अबाउट व्हाट, कि मतलब फलाना का बेटा क्या करता है या बेटी क्या करती है। वो एक चुगलगिरी हमारे अंदर है, तो वो पहुंच जाती है इंडस्ट्री तक भी। आपको क्या लगता है जिस तरह से कंगना ने अपनी जो डेयरिंग दिखाई कि आपके सामने बोला है कि हाँ इंडस्ट्री में नेपोटिज्म है, उसके बाद काफी लोग बात करने लगे, चर्चे करने लगे इंडस्ट्री में, तो आप क्या सोचते हैं एज ए आउटसाइड इंडस्ट्री पर्सन, कंगना की जो डेयरिंग के लिए क्या कहना चाहिए? Hats off to her for coming out and speaking so openly about what she truly felt, and it looked like it came from a space of total honesty and what she's gone through, because they used to mock her in their shows. So I really salute her for her courage, and it's silly to say that this is courageous, but this is something that she felt and she expressed. That's it, and I relate to it. एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि राष्ट्रपति के चुनाव चल रहे हैं, तो आपको लगता है आपने बच्चन जी के साथ काम किया था, अगर बच्चन जी अगर नॉमिनेशन होते राष्ट्रपति के लिए क्या सही रहते? व्हाट डू यू थिंक अबाउट? मैं पॉलिटिक्स में ज़्यादा मेरी समझ है नहीं, और एज अ नॉन पॉलिटिकल अगर होते राष्ट्रपति के लिए, अगर चुने जाते नॉन पॉलिटिकल, जैसे कि आपने देखा कि एपीजे अब्दुल कलाम साइंस बैकग्राउंड से थे, उन्होंने काफ़ी अपने फील्ड में काम किया और उसके बाद राष्ट्रपति बने। You don't want to comment on this issue? Because who am I to give that kind of a comment? Ki, it can go down really. Last question. You're watching. Sir, last, what do you want to say to your upcoming project? What do you want to say to all your friends? Sorry, what was the question? Sir, आपकी जो फिल्म आ रही है, what do you want to say to all your viewers, fans? मैं यही कहना चाहूँगा कि राग देश रिलीज़ हो रही है 28 जुलाई को। बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म है, और अभी तो बहुत लोगों को अपने देश को लेके और पेट्रियोटिज्म को लेके बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हो रही है। अगर आपको ऐसी फीलिंग्स हैं तो आप ये फिल्म जाके देखें, और अगर आपको हिस्ट्री का एक लेसन जानना चाहते हो, या एक अच्छी फिल्म और बहुत अच्छे डायरेक्टर के साथ आपको एक जर्नी एक्सप्लोर करना है, एक स्टोरी सुननी है, तो आप राग देश देखें। और मेरा उसमें छोटा बहुत अच्छा किरदार है, आपको मज़ा आएगा।